नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से, आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मौन का महत्व। मौन रखना, शांत होना जीवन के लिए क्यों अनिवार्य है और हम इससे अपने शरीर को किस तरीके से मदद कर रहे हैं। शरीर का अर्थ यहाँ पर मस्तिष्क, प्राण और हमारा ये शरीर। तो जिस वक्त हम मौन रखते हैं, मौन रखना मतलब किसी भी तरह का हमने मुंह से शब्द नहीं निकालने। मौन की भी बहुत प्रकार होते हैं, पर यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं कि हमें मौन रखना है, बोलना नहीं है। प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटा मौन रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो किस लिए ज़रूरी होता है? जिस वक्त हम अपना मौन रखते हैं और हम किसी भी तरीके का हमारा दिमाग में विचार है, हम उसे बढ़ने नहीं देते हैं। बढ़ना मतलब हम उसे विचार को अपनी जुबान पर और अपने शरीर किसी कार्य पर उतरने नहीं देते। तो जब हम मौन रखते हैं, सबसे पहला चीज़ ये होता है, जो भी हमारे मस्तिष्क में कर्म होते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो वो हम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम उन कर्मों को और उत्पन्न होने नहीं देते। बाकी जो बचा हुआ कर्म है, जो हमारे ऑलरेडी विचार हम कर चुके हैं और जो चल रहे हैं, उन पे ध्यान ना देके हम जब मौन करते हैं तो हम अपने प्राणों पर ध्यान देते हैं। प्राण अंदर आ रहा है, प्राण बाहर जा रहा है, उस पर चिंतन करते हैं। और धीरे धीरे जब हम ये अभ्यास करते हैं और दूसरे जो हमारे मस्तिष्क में कर्म हो रखे हैं, विचार चल रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, तो वो विचार भी धीरे धीरे कर कर बैठने लग जाते हैं और हम अपने मस्तिष्क को और अपने चेतना को अपने प्राणों से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम जो पूर्व विचार होते हैं, पूर्व हमारे जो कर्म हो रखे हैं, उन्हें भी हम उत्पन्न नहीं होने देते, आगे बढ़ने देते। उनमें हम कोई और अन्य विचार ऐड होने नहीं देते, जुड़ने नहीं देते। तो इस कारण से वो भी धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं और हम और कोई विचार भी नहीं करते मौन रखकर। तो इस तरीके से जब हमारे मस्तिष्क में हम कोई विचार नहीं करते, कोई मस्तिष्क स्तर पर कर्म नहीं करते, तो वहाँ सब विचार और वहाँ कोई कर्म नहीं होता, सब शांत हो जाता है। और फिर हम जब कोई कर्म को हम उत्पन्न होने नहीं दे रहे हैं, किसी विचार को हम उत्पन्न नहीं होने दे रहे हैं, और जो हमारे पूर्व के विचार हैं उनमें भी हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वाभाविक रूप से वहाँ शांति होगी। पर तो हमें ये इस तरीके से मौन रखना है। तो हमें प्रतिदिन 3 से 4 घंटा चुप रहना है, ताकि हम कोई एडिशनल
कोई और विचार अपने मस्तिष्क में ऐड ना करें, और जो अपना पूर्व के विचार चल ही रहे हैं उनको ऊपर चिंतन ना करके अपने प्राणों, सांस अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, उससे जुड़े रहे ताकि वो भी शांत हो जाए और हम कोई अन्य मानसिक स्तर पर कर्म ना करें और विचार ना उत्पन्न होने दें। तो इस तरीके से जब हमारे मानसिक स्तर पर कोई कर्म नहीं होगा, कोई विचार नहीं चल रहा होगा, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ शांति होगी। पर अगर हम ये सोचें कि हमें शांति भी मिल जाए, कोई हमारे दिमाग में विचार भी न चले और हम बिल्कुल मस्तिष्क में कार्य ही करते रहें, चीज़ों का विचार ही करते रहें, काम ही करते रहें, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर अपने जुबान से चीज़ें बोलते रहें, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सुंदर सरल अभ्यास बता रहे हैं आपको। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब कर्म धीरे धीरे कम होने लगेंगे, विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आप और विचारों को उत्पन्न नहीं होने देंगे अंतर्मौन द्वारा, मौन के अभ्यास द्वारा, तो आपको डेफिनेटली दिमाग शांत हो जाएगा। और दिमाग शांत हो जाएगा तो आप शांति अनुभव करेंगे। हम अशांति अनुभव नहीं कर सकते, पर उसके लिए हमको अभ्यास भी करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा कि हम बोलते रहें, हम भागते रहें, हम दौड़ते रहें, सोचते रहें और हम चाहें कि हमें शांति मिल जाए। नहीं, तो आपको खुद ही को शांति देनी पड़ेगी। कोई म्यूज़िक, कोई मूवी थोड़ा बहुत डेफिनेटली शांत करेगा, पर कोई आपको एक अच्छा शांति स्तर नहीं दे पाएगा और आपको मानसिक तौर से कमज़ोर ही बनाएगा। जो आपको जीवन में कार्य करने हो, जो भी आपको जीवन में पाना हो, जो भी आपको उद्देश्य हो, उस तक नहीं पहुंच पाओगे और हमेशा इसी चीज़ में फंसे रहोगे। कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी सुख, कभी दुख, ये मिल गया, वो नहीं मिला। ये जीवन नहीं है। आपको बताएं, हम लोग बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जिस पे क्षमता है एक शांतिपूर्वक जीवन बिताने का, भय से और क्रोध से, लोभ से मुक्त होके इस पल को जीने का, ये प्रेजेंट मोमेंट, इसे अनुभव करने का केवल ये एक मनुष्य के पास ही शक्ति है, अन्य जीवों के पास नहीं। तो शक्ति को व्यर्थ होने ना दे। जान लीजिए, चाहे वो कोई सा भी ज्ञान हो, अगर वो ज्ञान आपको अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा है, वो ज्ञान आपको शांत नहीं कर पा रहा है, ज्ञान आपको विचलित कर रहा है, आप हर क्षण बेचैन हो रहे हैं, तो वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान वो होता है जो आपको सुख, शांति, समृद्धि तक पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों से जुड़ने का अवसर मिला, तो आप लोगों को हमारा प्रणाम। आपका दिल मंगलमय हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आस पड़ोस के सभी लोग स्वस्थ हों, यही हमारी आशा है। नमस्कार।